नमस्कार, मैं विकास हूं। आप न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। आज बात होगी बिहार विधानसभा चुनावों की, जहां हर गुजरते वक्त के साथ जुबानी जंग तेज हो गई है और एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के नेता अपने सहयोगियों को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सभी एक दूसरे पर बयानों के तीर से डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। गुरुवार को मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी सभा के दौरान पीएम ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। छपरा में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र नीतीश आपके सपने को पूरा करने में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस राजद वाले बिहार और बिहारियों का अपमान करते नहीं बच रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गाली देते हैं, तमिलनाडु में डीएमके के नेता और बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं, और इस बार के चुनाव में तो कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी हैं। जिन लोगों ने बिहार को गालियां दी, उन्हें कांग्रेस चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक बनाकर बुला रही है। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। कांग्रेस चाहती है कि राजद का चुनाव में नुकसान हो, इसलिए उन्हें प्रचार के लिए बुला रही है। ये एक उदाहरण है कि कांग्रेस राजद की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है। मोदी ने मुजफ्फरपुर में कांग्रेस राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जंगलराज से लेकर कांग्रेस राजद के चुनावी प्रचार को लेकर हमला भी बोला। इसमें 52 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि हमारी सरकार जो है बिहार को बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। छठ महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल करने को लेकर भी हमारी सरकार जो है कोशिश कर रही है। एक और आपका बेटा छठी मैया की जयकार दुनिया में कराने लगा है। वहीं नालंदा में अमित शाह ने आज क्या कुछ कहा, वो अब आपको बताते हैं। ये पूरा चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं है, यो अमित शाह ने कहा। ये चुनाव उस जंगल राज को रोकने के लिए है जो अपना भेष बदल कर आएगा, और लालू राबड़ी के शासन में 38 नरसंहार हुए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नालंदा के कई लोग मौत के घाट उतर गए थे। किडनैपिंग, हत्या, लूट जैसे गैर कानूनी काम भी होते थे, लेकिन नीतीश ने इस पूरे धंधे पर रोक लगा दी है और लालू के आतंक को समाप्त कर दिया है। इससे पहले मुंगेर में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा जाता है कि मुंगेर में सीता माता ने छठ पूजा की थी। देश दुनिया में लोगों ने छठ पूजा की। कल राहुल बाबा आए थे और उन्हें नहीं पता था कि यहाँ कैसे छठ होता है। उनका ननिहाल इटली में है और वो कह रहे हैं कि छठे मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। मोदी जी का आप अपमान करो तब तक ठीक है, लेकिन राहुल, अगर आप छठी मैया का अपमान करेंगे तो बिहार की जनता नहीं सहेगी, अमित शाह ने कहा। बिहार की जनता अपना पर्चा जरूर दिखाएगी। अब इधर राहुल गांधी ने आज पीएम पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने गुरुवार को नालंदा के नूर सराय में सभा की और उन्होंने कहा कि मोदी डरपोक हैं। और ये भी आज उन्होंने कहा है बड़े तीखे लहजे में कि मर्द से ज़्यादा, जो मोदी को लेकर उन्होंने संबोधित कहा, और कहा कि इस मर्द से ज़्यादा दम तो इंदिरा में था। मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिका राष्ट्रपति ने बोला है, मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद करवाया है। ट्रंप अलग अलग देशों में जाकर उनका अपमान कर रहे हैं। कहते हैं कि मोदी को हमने झुका दिया है। उनके मुंह से एक आवाज़ लेकिन अभी तक नहीं निकली है। ऐसा आदमी बिहार में कभी विकास नहीं ला सकता। ट्रंप हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायुसेना के बारे में बोल रहा है। मोदी जी चुप हैं। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुप करा दिया था। राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से आज निशाना साधा। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब इधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहा था, लेकिन आज वो सिर्फ चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर में कहा कि बिहार बदलाव मांग रहा है, बिहार बेहतर खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर आना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत यहाँ सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था और आज वो केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री बनकर रह गए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आज आपसे फिर कहता हूं कि बिहार की जागरूक जनता भी यही जानती है। जितने विपक्ष के लोग मंचों से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को केवल चुनाव के लिए आगे रखा जा रहा है, तो मैं इस तरह से बिहार में बयानों के तीर जो है चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने तमाम इस तरह से निशाना साधा है। अब इन तमाम नेताओं के बयानों के जो तीर चल रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, और क्या जो वोट बिहार में डलना है उस पर इम्पैक्ट कर पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।